देखते हैं जिनसे आप बहिरात्मी बने हुए हो। तो कह रहे हैं जो जीव शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि तथा विभाव चेतना रूप को आत्मा का स्वरूप भाता है वही बहिरात्मा होता है। धीरे धीरे समझेंगे। पहले तो बहिर्द्रव्यों की बात करेंगे, बहिरंग परिग्रह। तो बहिरंग परिग्रह में किसको लिया? शरीर। सबसे अधिक सुहावना कौन लगता है? शरीर। बाकी सब जाए तो जाए, अपने शरीर को कुछ ना हो जाए। तो सबसे पहली चिंता किसकी आती जीव को? अपने इस पर्याय की आती है। तो पहला हो गया शरीर। अब फिर शरीर के बाद किस पे ध्यान गया? स्त्री पे, पुत्र पे, मित्र पे, आदि लिख दिया आचार्य भट्ट ने। आदि यानी मात्र इन चार को सुन के मत रुक जाना। अब इसमें सारे लोग आ गए, चाहे चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी ले लो। अब इसमें सब क्या आपके लिए क्या है? सबसे संबंध स्थापित हैं। वे संबंध आंखों से दिखाई नहीं देते, पर स्थापित हैं कि नहीं है? हैं। और वे संबंध जब तक स्थापित रहेंगे तब तक जीव मुक्त नहीं हो पाएगा। तो संबंध मात्र ऐसा नहीं होता द्रव्य रूप ही दिखते हो कि तार से तार जुड़ा है, डोरी से डोरी लगी है तो संबंध नहीं। बिना डोरी के भी संबंध होता है। संबंध को जानना पड़ेगा। वो संबंध अपना सबके साथ स्थापित है। जिन जिन के साथ रह रहे, जिन जिन को देखते हैं, उनको देख करके भी तृप्ति हो जाती। आज भी देख लिया, देख के भी तृप्ति हो रही है। मात्र छूने से तृप्ति नहीं होती कि छू लिया उसे, देख करके भी तृप्ति होती है। उत्कृष्ट आयु के देव ऐसे होते हैं जिन्हें काम भोग करने के लिए स्पर्श नहीं करना पड़ता। हाँ, इच्छा हुई और तृप्ति हुई। सो ऐसे भी हैं जिन्हें देख भर लिया हो, सूंघ भर लिया हो, सो तृप्ति होगी, कुछ नहीं करना, भावना भी नहीं माना, सुगंध आई और तृप्ति होगी। सो इसका अर्थ ये जानना पड़ेगा। बहिरात्मा मात्र उसको मत कहना जिसने खूब सारा घर में सामान इकट्ठा करके रखा, वो तो है ही बहिरात्मा, तभी रखा है। लेकिन बिना सामान इकट्ठा किए भी बहिरात्मा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। झोपड़ी में रहने वाला भी बहिरात्मा हो सकता है और महलों में रहने वाला भी अंतरात्मा हो सकता है। और जगत में लेकिन देखने को क्या मिल रहा है? जितना अधिक परिग्रह उतना ही गूढ़ बहिरात्मा। जितना अधिक परिग्रह उसने संग्रह किया उतना ही बड़ा वो पर बहिरात्मा है। उसको छूटने में उतना ही समय लगेगा। आप बिल्कुल सीधा सा प्रसंग है, सीधा सिद्धांत, जिस पे जितना कम है और भाव से ही कम है उसको छूटने में समय भी उतना कम लगेगा, मेहनत भी उतनी कम लगेगी। और जिस पे जितना अधिक है वो एक एक वस्तु को छोड़ने में कितनी कितनी मेहनत करना पड़ेगी। मूर्छा परिग्रह है। तो मूर्छा के बिना बहिरंग परिग्रह इकट्ठा भी किया होगा क्या उसने? नहीं किया होगा। जब तक बहिरंग परिग्रह आप दिख रहा है तो मूर्छा तो है ही उसके। यानी जीव के अंतरंग परिग्रह ना हो, अंतरंग परिग्रह ना हो तो बहिरंग परिग्रह इकट्ठा करता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन यदि बहिरंग परिग्रह इकट्ठा करने में दिन प्रतिदिन लगाए और यूं कहे हमारे अंतरंग परिग्रह तो नहीं है, वो तो इकट्ठा कर रहे हैं निमित्त से हो रहा है, कर्म का उपादान है सब, तो स्पष्ट झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मायाचारी कर रहा है वापस। क्योंकि आपके अंतरंग में यदि परिग्रह समाप्त हो चुका है तो आप बहिरंग में इकट्ठा करने का भाव लाओगे ही नहीं, उनसे छूटने का भाव लाओगे। कितना कम कर दें। श्रावक प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो उसमें माफी मांगी जाती है। बर्तन, कपड़े, भोजन सामग्री आदि आदि जो सीमा सामग्री हमने बनाई थी वो उसका यदि उल्लंघन मैंने कर दिया हो, हे जिनेंद्र प्रभु मेरे दोष मिथ्या हो। भोग भोग परिमाण व्रत द्वितीय प्रतिमा के 12 व्रतों में से एक होता है। भोग भोग परिमाण व्रत। सो परिमाण तो जीव ने कर लिया, अब परिमाण करा और अगले दिन से उसको उल्लंघन करने लगा। तो जान करके ज्ञानी जीव अपने भोग उपभोग की सामग्रियों का उल्लंघन नहीं करेगा। उसने जो नियम बनाया है इसलिए हम कहते हैं लिख के रखा करो। आप लिखोगे नहीं तो जरूर भूल जाओगे। अरे इस पर्याय की तारीख याद नहीं रहती, कौन सी तारीख को जन्म हुआ था, तो ये क्या याद रहेगा कि 5 साल पहले क्या क्या नियम लिए थे, 4 साल पहले क्या लिए थे, बचपने में कौन सा नियम लिया था। सबको लिखो और जैसे गोली दवा की एक्सपायरी देखते हैं ना, इसकी तारीख निकल गई हटा उसको, ऐसे ही जो आपने नियम 1 साल का लिया था, 2 साल का लिया था, एक्सपायरी हो गई कितने साल पहले, दोबारा उसको रिन्यू कराया कि नहीं कराया। नई औषधि लाकर रखी कि पुरानी रखी पत्ते में ऐसी, वो खाने के लायक नहीं बची है, उसका फल नहीं मिल रहा। बात समझ में आ रही सबके?
मैंने जो नियम बहुत पहले ले लिए थे, जो याद भी नहीं लिए थे, उनकी तो एक्सपायरी हो गई। और यदि आजीवन ले लिए थे तो बहुत सुंदर बात है। फिर भी याद रखो कि ये नियम था, टूट नहीं जाए, टूट नहीं जाए। दोनों प्रकार से जीव को याद रखना पड़ेगा। नए जो ले रहे हैं उनको भी लिख लो, आज की तारीख से नियम लिया, उत्साह बढ़ेगा। जब भी आप पढ़ोगे पुनः डायरी में, उत्साह बढ़ेगा। कैसा उत्साह? अरे वाह, इस दिवस के दिन मैंने ऐसा नियम लिया था 5 साल के लिए और पालन भी कर लिया था, तो आगे क्यों नहीं कर सकता? उस नियम को आगे बढ़ा लिया। यदि भूल गया तो जो फल देना था वो तुमने दे दिया, अब आगे कोई पुण्य फल नहीं मिल रहा। ठीक वैसे ही जैसे हम कंदमूल तो नहीं खाते लेकिन त्याग भी नहीं किया, बहुत अच्छा किया। खाते नहीं है लेकिन त्याग भी नहीं कर पाया आज तक, तो आप कहाँ हो? आप शून्य पर हो, आप शून्य पर हो। ना लोन उठा रहे, ना पुराना चुका रहे। ज्ञानी तो वो है यदि भोग नहीं करना छोड़ा, त्याग किया। जितने समय का त्याग किया उतने समय के लिए पुण्य कर्म की प्रकृतियों को संग्रहित किया। अब आजीवन कर दिया, बहुत सुंदर। प्रतिपल प्रतिक्षण उसका आपको पुण्य बंद हो रहा है, हमें इसका भोग नहीं करना, इसमें जीव है, इसमें जीव है। आगम में तुलना ऐसी आई, एक इंद्रिय जीव जो आपके अभक्ष पदार्थों के अंदर है, यदि वे कबूतर का रूप ले लें तो आपके इस लोक में जितनी जगह है पूरी भर जाएगी, तो भी वे जीव समा नहीं पाएंगे। इतने जीव एक कंदमूल के अंदर होते हैं, इतने एक कंदमूल। यदि वह कबूतर का आकार ले ले सारे एक इंद्रिय जीव,